किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पिता कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, और माता कभी ये नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। और इन्हीं दो झूठ की वजह से दुनिया इतनी सुंदर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राज व्यास और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल शायरी 6844। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़े बिजनेसमैन की एक छोटी सी कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके एक छोटा सा लड़का था और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, सेठ जी ने उसका पालन पोषण किया, स्कूली शिक्षा हुई, उसके बाद कॉलेज जाने लगा। एक दिन वो लड़का अपने पिताजी के पास आया और बोला कि पिताजी, अगर मैं बहुत मेहनत करूं और कॉलेज में अगर प्रथम स्थान को प्राप्त करूं तो क्या आप मुझे एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करेंगे। पिताजी पैसे वाले थे तो उन्होंने भी हाँ कर दी कि ठीक है बेटा, अगर तुम कॉलेज में सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हो तो मैं तुझे एक महंगी वाली कार गिफ्ट करूंगा। बात पक्की हो गई। धीरे धीरे बेटे ने बहुत मेहनत की, डबल एफर्ट किया और आखिरकार वह दिन आ ही गया। लड़के ने कमाल कर दिया और जब वो रिजल्ट देखने के लिए पहुंचा कॉलेज में, उसने वहीं से पिताजी को कॉल किया कि पिताजी, मैंने कॉलेज में टॉप कर लिया था, अब घर के आंगन में एक महंगी वाली गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, तब तक घर के आंगन में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। पिताजी ने कहा ठीक है। लड़का चला गया, दोस्तों के साथ पार्टी की खुशियां मनाई और 2-3 घंटे के बाद घर पहुंचा। देखा उसने कि घर के आंगन में तो कोई गाड़ी नहीं है। वह उदास मन से पिताजी के कमरे में गया। पिताजी उसको देखकर बहुत खुश हुए। खुशी खुशी उसके पास आए और उन्होंने उसे वो गिफ्ट दे दिया। लड़का कुछ नहीं बोला, पिताजी को चरण स्पर्श किए और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने जो गिफ्ट खोला तो उसने देखा उसमें एक रामायण थी। रामायण को देखकर वह बहुत दुखी हो गया, मन में विचार करने लगा और दुखी होते हुए उसने एक चिट्ठी पिताजी के नाम पर लिख डाली। चिट्ठी में उसने लिखा कि पिताजी, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने आज से पहले आपसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार मैंने ये गिफ्ट मांगा और वो भी आपने नहीं दिया। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे वह महंगी वाली कार जरूर गिफ्ट करती। अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक मैं सफल होकर वही कार नहीं खरीद लेता तब तक मैं घर लौटकर नहीं आऊंगा। आप मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। ऐसी चिट्ठी लिखकर वो लड़का घर छोड़कर चला जाता है। वहां जाकर पढ़ने में होशियार था ही सही, उसने एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया और कमाल पर कमाल होते गए। लड़का बिजनेसमैन बन गया। उसने फाइनली लड़के ने वह कार खरीद ही ली। और जब वह कार उस लड़के के घर के आंगन में खड़ी थी तो उसे देखकर वह लड़का सोचने लगा कि क्या यह कार इतनी जरूरी थी जिसके लिए मैंने अपने जिंदगी के अनमोल धन पिताजी से दूरी बना ली थी। ऐसा विचार करते करते वो वापस दुखी होने लगा। दुखी होते हुए उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और पिताजी के नंबर डायल किए। पिताजी को कॉल किया, घंटी जाने लगी तो उधर से फोन किसी नौकर ने उठाया। लड़के ने अपने बारे में बताया कि मैं सेठ जी का लड़का बोल रहा हूँ। तो नौकर ने कहा कि आपके पिताजी 10 दिन पहले ही गुजर गए। आप कहाँ थे? आपके पिताजी तो कई बार आपके बारे में बात करते करते रो देते थे, दुखी होते थे। कई बार उन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश भी की। यह सुनते ही लड़के के होश उड़ गए। उसने तुरंत पैकिंग की, फ्लाइट पकड़ी और अपने घर आ गया। घर आकर सबसे पहले उसी कमरे में गया जहां उसने आखिरी बार अपने पिताजी से मुलाकात की थी। कमरे के अंदर गया, देखा वहां पर दीवार पर एक पिताजी की फोटो टंगी हुई थी, उस पर हार चढ़ा हुआ था। दुखी मन से पिताजी को प्रणाम किया और उसने वहीं पर टेबल पर देखा कि जो वही रामायण रखी हुई थी जो उसके पिताजी ने उसको गिफ्ट में दी थी। उसने रामायण को खोला तो देखा उसके पहले ही पेज पर एक चिट्ठी रखी हुई थी जो उसके पिताजी ने उसको लिखी थी। लड़के ने चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें उसके पिताजी लिखते हैं कि बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, इसलिए मैं जो तुम्हें चाहिए वो गिफ्ट तो दे ही रहा हूँ, पर तुम्हारे संस्कार बने रहे इसके लिए एक रामायण जी भी गिफ्ट कर रहा हूँ। इतना पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा लगता है कोई चीज टेबल से नीचे गिरती है। नीचे देखता है तो एक लिफाफा गिरा हुआ पड़ा हुआ है। लिफाफे को उठाता है, उसे खोल कर देखता तो उसमें वही कार जो उसको चाहिए थी उसकी चाबियां थी और उसके साथ कैश पेमेंट किया हुआ एक बिल भी था।
तो इतना सब देखकर लड़का और दुखी हुआ, अपने पिताजी को याद करने लगा, तो दुखी हुआ, रोता चला गया। लेकिन पिताजी तो नहीं थे। लड़का सोचता है कि पिताजी ने तो मुझे वही गिफ्ट दिया था जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैं उस गिफ्ट की पैकिंग को समझ नहीं पाया। अब क्या करता, पिताजी तो थे नहीं। ये कहानी उस बाप बेटी की नहीं है, ये कहानी है आपकी और हमारी। हम भी कई बार जो ईश्वर से चाहते हैं वही ईश्वर हमें देता है, लेकिन हम उसकी पैकिंग को समझ नहीं पाते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं, ईश्वर से दूरियां बना लेते हैं। ईश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमें तो आज का थोड़ा सा ज्ञान है, ईश्वर को तो हमारे भविष्य का ज्ञान है। वो हमारे जो है भविष्य के रचयिता है। तो ईश्वर की दी हुई चीजों को खुशी खुशी हमें स्वीकार करना चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। चलते चलते बस यही कहेंगे कि खुद को बदलो या वक्त बदलना सीखो, और सफल होना है जीवन में तो मेहनत करना सीखो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।